और जब मुलाकात हुई है तो निश्चित रूप से कुछ तो बात हुई ही होगी। मुलाकात ही होती है बात के लिए। श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कम से कम 2024 में तो कोई चैलेंज नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में जेडीयू से नाता तोड़कर सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश को एक बार फिर से झटका देने वाले हैं। कुशवाहा बीजेपी में शामिल होकर नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण को बड़ा झटका दे सकते हैं। बीती रात गृह मंत्री अमित शाह से कुशवाहा के मुलाकात के बाद ये सवाल अभी तेजी से उठ रहे हैं। इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है और इसी चर्चा के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने बताया कि दिल्ली में अमित शाह से उनकी क्या बातचीत हुई। कुशवाहा ने कहा कि समय आने दीजिए, हम सब कुछ बता देंगे कब कहां जा रहे हैं, लेकिन इतना साफ है कि 2024 के चुनाव में मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। दरअसल रालोजपा के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा बीते शाम भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इसके बाद अब आज कुशवाहा बिहार लौटने के बाद इस मुलाकात को लेकर बड़ी बात कह चुके हैं। कुशवाहा ने कहा कि अमित शाह से मेरी मुलाकात हुई है तो ये साफ है कि कुछ ना कुछ तो बात जरूर हुई होगी। किसी से भी मुलाकात जो होती है वो बातचीत करने के लिए होती है, तो जाहिर सी बात है कि मैंने अगर मुलाकात की है तो इस मुलाकात में बात जरूर हुई होगी। अब सवाल ये है कि क्या बात हुई होगी उन लोगों के बीच, और आप जो लोग हैं लगातार अटकलें लगा रहे हैं। हालांकि कुशवाहा ने बोला है कि अटकलें लगाइए, हम तो स्वतंत्र हैं। इसके आगे जब उनसे ये सवाल किया गया कि अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया है तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप कुछ सुनिए। देखिए, हमारी मुलाकात कल माननीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी से दिल्ली में हुई है। और जब मुलाकात हुई है तो निश्चित रूप से कुछ तो बात हुई ही होगी। मुलाकात ही होती है बात के लिए, तो बात हुई होगी, लेकिन बात क्या हुई नहीं हुई, अब इसके बारे में आप लोग अटकल लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या बात हुई, मुझको जब आवश्यकता महसूस होगी तब हम आपको बताएंगे। कौन सी बात बताएंगे, कौन सी बात नहीं बताएंगे, यह मेरे ऊपर है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि मेरे ऊपर रहने दीजिए। वहीं कुशवाहा की अमित शाह के साथ मुलाकात और बीजेपी से डील के बाद जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अब बिहार की राजनीति में कोई स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं है। जेडीयू इसके लिए कोई बातचीत करे, ऐसी विश्वसनीयता उनकी नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। इंदर कुशवाहा का मिलना अमित शाह से कोई मतलब रखता है क्या? ये क्या राजनीति, बिहार की राजनीति में ऐसी स्थिति में है कि यदि मिलते भी हैं, साथ में रहने का वचन भी देते हैं या कुछ दूसरी भी बात है, उसका कोई प्रभाव नहीं। देखिए, राजनीति में एक बात आप समझ, क्रेडिबिलिटी की बड़ी कीमत होती है। आज जब अलग अलग जगह पर आदमी चला जाता है, आज ये जिस भाषा का प्रयोग करता है का एक प्रशंसा। हालांकि अब देखना होगा कि अब इस चर्चा के बीच आने वाले दिनों में बिहार की सियासत क्या नया रुख लेती है। बिहार तक पे तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।